केमिस्ट्री मतलब दीपक सर। हेलो एवरीवन, मैं दीपक शर्मा आज आपके सामने लाया हूं पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक के बारे में स्टडी। स्टूडेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में सबसे बॉटम में दिए हुए होते हैं। एक्चुअल में उनकी पोजीशन होती है डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, संक्रमण तत्व, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं एक्चुअल में। इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अंतः संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व या फिर इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो दो सीरीज है, जो दो आवर्त हैं, उनके बारे में बताऊंगा और बड़ी सिंपल ट्रिक्स के द्वारा आपको ये दोनों आपको ये सीरीज में याद करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज, दिस इज नॉन एज लेंथेनॉइड्स। सबसे पहले बात करेंगे लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो फर्स्ट सीरीज है उसको अपन लेंथेनॉइड्स कहते हैं। लेंथेनॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जो लेंथेनम एलिमेंट 57 पे लेंथेनम एलिमेंट आता है, उसके बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स हैं, 14 तत्व हैं। ये लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको लेंथेनॉइड्स कहते हैं, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज के मेंबर हैं। इनका एक्चुअल एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक है। ठीक है, अब बात करते हैं इन सभी तत्वों के सिंबल्स, नेम और स्पेसिफिक ट्रिक की, जिससे आपको ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स लर्न हो जाएंगे और करने ही पड़ेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज रखते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए आइए बात करते हैं लेंथेनॉइड और लेंथेनाइट सीरीज की ट्रिक लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। देखिए स्टूडेंट्स, लेंथेनॉइड्स जो हैं वो लेंथेनम जो कि 57 पे आता है आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं ये है लेंथेनॉइड्स। कैसे याद करें इनको? इंपॉर्टेंट, 58 से लेकर के 71 तक के जो 14 तत्व हैं, 14 एलिमेंट्स हैं, वो हैं 1 बाय 1 अपन इनको रीड करेंगे। सीरियम, प्रोजियोडीनियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टार्पियम, डिस्कॉर्शियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटार्बियम और ल्यूटीशियम। इनके नेम्स आप अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए और इनकी ट्रिक आपके सामने। ट्रिक बच्चों कुछ सिंपल नेम्स या कुछ सिंपल सॉन्ग्स, जिस तरह से भी आपको ये लर्न हो पाए आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ट्रिक केवल एक लेवल तक यूज में आती है, आपको प्रैक्टिस तो इनके एटॉमिक नंबर के साथ साथ इनके सिंबल्स और नाम की करनी पड़ेगी, लेकिन छोटी छोटी ट्रिक्स आपको ये याद करने में इजी रहेगी। तो सीरियम के लिए, सर पर नदी प्रेम की समाई, यूं गर्दन तोड़ दी होगी और तुम यहां भी लुटे। इस तरह से आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स लगाएंगे, तो आपको ये पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं वो आसानी से याद हो पाएंगे। तो ये हैं 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के लेंथेनॉइड सीरीज के। ये जो लेंथेनम एलिमेंट है 57 पे, ये एक्चुअली डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से इसको भी आप क्या देखते हैं, इसको भी लेंथेनॉइड सीरीज में ही दिखाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लेंथेनॉइड सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं इनके कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लेंथेनॉइड सीरीज इज ज़ीनोन, ज़ीनोन क्यों लिखते हैं आप यहाँ पे? नोबल गैस है और लेंथेनॉइड सीरीज के जस्ट पहले आने वाली नोबल गैस है, इसलिए इसका यूज करते हैं अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ज़ीनोन 6s2
5d0 to 1 and 4f1 to 14. This is the common configuration of lengthenoid series. इंपॉर्टेंट बात है. सेकंड बात पे बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की. ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात करें तो बड़ी आसानी से आपको ये बात दिखाई देगी कि 6s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 5d में ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन रहता है. तो आउटर मोस्ट सेल में 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो लैंथेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +3. सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +3. तीसरी बात करें तो लैंथेनॉइड सीरीज में ओनली सिंगल एलिमेंट दैट इज प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है. बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव हैं. प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव. ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए. एक बात और, लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, लेकिन साथ ही साथ लैंथेनॉइड्स के कुछ एलिमेंट्स +2 और +4 भी शो कर सकते हैं. तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी. ओके, तो बच्चों ये बात हुई लैंथेनॉइड सीरीज की सिंपल सी ट्रिक और कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज की. अब बात करते हैं सेकेंड सीरीज ऑफ द एफ ब्लॉक, दैट इज एक्टिनॉइड्स. एक्टिनॉइड्स 89 नंबर पे आने वाले एलिमेंट, एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स हैं. तो इनका एक्चुअल एटॉमिक नंबर है 9210. एक्टिनियम जो है वो एक्चुअल में डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से इसको इसी ग्रुप में रखा गया. ओके, चलिए अब जल्दी से डिस्कस करते हैं इनके एटॉमिक नंबर, सिंबल्स, नेम और एक छोटी सी ट्रिक की जिसके थ्रू आप इस सीरीज को जल्दी से लर्न कर सकते हैं. 90 पे है थोरियम, देन प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, एंस्टिटिनियम, फर्मियम, मेंडलबियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम. छोटी सी ट्रिक अपन जल्दी से देख लेते हैं. थोरियम के लिए थोड़े, देन पहलवान उधर निपटेंगे, पीले आम कम बिकेंगे. कैलिफोर्नियम के लिए कैफे में, एंस्टिटिनियम के लिए ऐसे, फरमाओ मैडम, नौकर, लाभ. स्टूडेंट्स देखो, ये जो ट्रिक है एक लेवल तक ही सपोर्ट करती है. आपको एटॉमिक नंबर के साथ साथ एलिमेंट्स के नेम और सिंबल की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. नहीं तो कई बार आप केवल और केवल ट्रिक पे डिपेंडेंट रहें तो हो सकता है वो सिंबल, वो नेम, वो एलिमेंट आप गलत कर दो. क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स हैं जो बड़े कॉमन हैं, एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं. तो बड़े ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए. 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे इनकी तो फिर आप इसको नहीं भूलेंगे. ठीक है, कुछ और बातें करते हैं एक्टिनॉइड्स की. एक्टिनॉइड्स जो कि सेकंड सीरीज एफ ब्लॉक की, उसके कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं. सबसे पहले नंबर 1 पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपन मेंशन करेंगे Rn, रेडॉन, दैट इज द नोबल गैस. क्यों यूज करेंगे इसका? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन इन एक्टिनॉइड्स से पहले की नोबल गैस का यूज कर लेंगे, क्योंकि अपने को कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करना है. तो रेडॉन, देन आफ्टर 7s2, 6d0 to 1, 5f1 to 4. This is the common configuration, electronic configuration of the actinoids. Okay? सेकंड नंबर पे बात करते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की. स्टूडेंट्स जस्ट लाइक सेम लैंथेनॉइड्स, इनकी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस किसमें आता है? जहां पर लैंथेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के अलावा ये +2 और +4 भी शो करते हैं, वैसे एक्टिनॉइड्स +3 के अलावा +2, +4, +5, +6 और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं. लेकिन कॉमन कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या रहेगी? +3. थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज all the actinoids are radioactive element. सारे के सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट है. जहां लैंथेनॉइड्स में केवल प्रोमीथियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट था, वैसे एक्टिनॉइड्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं. स्पेसिफिक बात क्या है? तो स्टार्टिंग के
ये 92 तक के यूरेनियम तक के एलिमेंट्स हैं, ऑल दीज आर नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट। और यूरेनियम के बाद वाले ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कौन होंगे? जो यूरेनियम के बाद एक्टिनोइड सीरीज में आते हैं। और ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं एक्चुअल में ये सिंथेटिक हैं, इनको लेबोरेटरी में बनाया गया या इनको यूरेनियम के थ्रू ही बनाया गया या किसी दूसरे अदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू यूज करके बनाया गया है। तो ये सब सिंथेटिक हैं और ये आपके नेचुरल हैं। और यूरेनियम जो 92 पे आता है उसके बाद आने वाले जो एक्टिनोइड्स हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ये बात हुई लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज की, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये 14 + 14 जो है 28 एलिमेंट्स, साथ में इनको दोनों को भी ऐड कर दें, लैंथेनम और एक्टिनियम को, तो टोटल 30 एलिमेंट्स है। अगर इनको आप इस तरह से लर्न कर लें इनकी ट्रिक के साथ, तो एग्जाम्स के अंदर इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन एक बात हो केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, जो गेम शो आता है टेलीविजन पे, उस पर भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। एग्जाम्स के अंदर इनके सिंबल्स या इनके नेम के साथ साथ एटॉमिक नंबर भी पूछ ले जाते हैं डायरेक्टली। कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम या 12th के एग्जाम के लिए इनके कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन उठा होते हैं। तो ये बात हुई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो छोटी प्रॉपर्टीज में अपन ने यहाँ पर डिस्कस की। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में मिडिल में प्रेजेंट है। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। स्टूडेंट्स, वैसे तो अप टू डाउन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 10 ग्रुप्स हैं, लेकिन इन ग्रुप्स के रेस्पेक्ट में अगर अपन स्टडी करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज में, लेफ्ट टू राइट सीरीज में, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा इजी होगा। लेफ्ट टू राइट डी ब्लॉक की टोटल 4 सीरीज है, तो 1 बाय 1 इन सीरीज को अपन स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट सीरीज है वो 21 से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक है। बड़ी आसान है, आपको कम से कम ये सीरीज लर्न होनी चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि 12th क्लास के अंदर जो डी ब्लॉक चैप्टर है उसमें से ये सीरीज के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो 21 से 30, 21 पे स्कैंडियम, 22 पे टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। आप अच्छे से बड़ी प्रैक्टिस करके इस सीरीज को कम से कम लर्न कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी सीरीज से आते हैं। ट्रिक का बड़ी आसान है। साइंस टीचर विक्रम त्रिकोणी कुंजन। इस तरह से आप अपनी कोई छोटी ट्रिक और बना सकते हैं जो आपके लिए आसान रहे, नहीं तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और इस ग्रुप को, इस सीरीज को याद कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3D ऑर्बिटल्स में फिलअप होते हैं। 3D ऑर्बिटल्स में फिलअप होते हैं, इस वजह से इसको 3D सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D सीरीज। अगर अपन इस सीरीज के कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बड़ा ही आसान है। आर्गन AR, (4s) 1 to 2, 3D 1 to 10. This is common configuration of first transition series 21 से लेकर 31 तक। तो आपको ये सीरीज और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहना चाहिए। बात करते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, लेफ्ट टू राइट। जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है अपन इसको अप टू डाउन लिखा है इजी वे में। 39 से लेके 48 तक है। 39 पे ट्रिटियम, 40 पे जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रिक बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। आपके सामने ट्रिक है, वीडियो पॉज कीजिए और सारी ट्रिक्स मेंशन कर सकते हैं। ये जरा 90 मोटे टकले रूठे रहे पड़ी है आगे सीढ़ी। बड़ी फनी ट्रिक्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं या फिर इसका यूज कर सकते हैं। ये बात हुई सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज
थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 57 पे आता है लेंथेनम, उसके बाद के 58 टू 71 एलिमेंट्स जो हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनको अपन लेंथेनॉइड्स स्टडी करते हैं। तो 57 के बाद जो अगला एलिमेंट होगा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में वो 72 नंबर के एटॉमिक नंबर के साथ होगा। तो 57 पे लेंथेनम, 72 पे हैफनियम, 73 पे डेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्करी। मर्करी अकेला ऐसा एलिमेंट है इस पूरे डी ब्लॉक में जो मेटल होते हुए भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। बात करते हैं लास्ट ट्रांजिशन सीरीज की, ये कंप्लीट नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन जिस तरह से भी है अपन थोड़ा स्टडी करते हैं। 89 पे आता है एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स माने जाते हैं। तो वो जो 14 एलिमेंट्स उसके जस्ट बाद 104, तो 89 के बाद अगला जो एटॉमिक नंबर आएगा, अगला जो एलिमेंट आएगा वो है 104 पे रदरफोर्डियम, देन डबनियम, सिबोर्जियम, बोहरियम, हैस्मियम और मैटनियम, एक्टिंग रफर डम्बो, सगे भाई हंस मत। इस तरह से आप इसकी ट्रिक भी याद कर सकते हैं। तो ये बात हुई टोटल नंबर ऑफ 4 लेफ्ट टू राइट सीरीज ऑफ डी ऑर्बिटल्स, सॉरी डी ब्लॉक, जिसको अपन ने अप टू डाउन इजी वे के अंदर स्टडी किया, एटॉमिक नंबर स्टडी किए, नेम, सिंबल्स और उनकी ट्रिक्स को स्टडी किया। तो विद दैट ट्रिक आप इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के साथ साथ नेम लर्न करें। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, किस नंबर पे कौन सा एलिमेंट है या एलिमेंट का नेम होगा, उसका एटॉमिक नंबर पूछ लिया जाएगा, या किसी सिंबल के साथ किसी एलिमेंट का नेम पूछ लिया जाएगा। जैसे कि टंगस्टन जो एलिमेंट है उसके लिए सिंबल आता है W, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से गोल्ड और सिल्वर ये इकोनॉमिकल मेटल्स हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बताया मरकरी ये मेटल होते हुए भी लिक्विड फॉर्म में है। तो इस तरह से कुछ बातें आपको याद रहनी चाहिए। एक क्वेश्चन और जो आता है वो बता देता हूँ आपको मैं, कि इन सीरीज की जो लास्ट एलिमेंट जैसे यहाँ पे आ गया जिंक, यहाँ पे आ गया कैडमियम और यहाँ पे आ गया मरकरी। बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन ये जो तीनों एलिमेंट हैं जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता। दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फुलफिल्ड होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं रहता। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान रखें, जिंक, कैडमियम और Hg, मर्क्यूरी, ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बाकी सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। इसकी बात की थी अपन ने कॉमन कॉन्फ़िगरेशन की, आर्गन 4s 1 to 2, 3d 1 to 10। इस तरह से जब बात करेंगे अपन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की, तो इसका कॉमन कॉन्फ़िगरेशन होगा क्रिप्टॉन 5s 1 to 2, 4d 1 to 10। कॉमन कॉन्फ़िगरेशन हो गया सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बिल्कुल इस तरह से, जिनॉन 6s 1 to 2, 5d 1 to 10।